Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the last lecture of chapter number 9, and in this lecture we will revise the entire chapter with the help of different activities. So let's move towards the lecture. हमारी first activity यहाँ पर इस sheet की form में दी गई है. आपको यहाँ पे दी गई statements को complete करना है. उसके अलावा इस word bank में दिए गए words को इस्तेमाल करते हुए इस wave diagram को label करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एन अदर एक्टिविटी. यहाँ पे हमारे पास वेन डायग्राम है जिसमें ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दी गई हैं. आप वेन इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वेन डायग्राम को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. आई होप यू कैन आपने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स दी गई हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साउंड वेव्स हैव आइदर दे हैव लो पिच और दे हैव हाई पिच. फर्दर आइडेंटिफाई दैट द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लुकिंग एट द साउंड वेव. इस दी गई साउंड वेव को देखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वेव हमारे पास लाउडर होगी और कौन सी वेव हमारे पास क्वाइटर या सॉफ्टर होगी. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. सो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करना है. यू हैव टू यूज योर नॉलेज ऑफ पिच एंड वॉल्यूम टू आंसर द क्वेश्चंस. और इन दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आप नोट डाउन करेंगे इन वेव डायग्राम्स को ऑब्जर्व करते हुए. सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व करें. वेरी गुड. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द माइंड मैप. और हम इस माइंड मैप की मदद से अपनी तमाम टर्म्स को रिवाइज करेंगे. तो हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जिस टर्म के बारे में सीखा दैट इज़ वेव. हमने वेव के कंपोनेंट्स के बारे में सीखा. हमने देखा कि हमारे पास किसी भी वेव के अंदर जो अपर हाईएस्ट पार्ट होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन इज टर्म्ड एज क्रस्ट, वेयर एज द लोएस्ट पार्ट इज टर्म्ड एज ट्रफ. जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव फ्रॉम द मेन पोजीशन इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड. और अगर हम ऑसिलेशन की बात करें तो एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस हमारा होता है दैट इज़ वन ऑसिलेशन. उसके अलावा हमने वेव की टाइप्स को डिस्कस किया बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑन द नीड ऑफ मीडियम. अगर हम डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन को देखें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स के केस में हमारे पास पार्टिकल्स की डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल की डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती. इसी तरह अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेकंड टाइप को डिस्कस करें दैट इज़ बेस्ड ऑन द नीड ऑफ मीडियम, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं वेव की, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Mechanical waves require medium for the propagation, for example sound waves, whereas electromagnetic waves do not require medium for the propagation like light waves. उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. और हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, वेयर एज टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. फर्दर वी डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ पिच विद फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस विद एम्पलीट्यूड. हमने देखा कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच हाई होगी, इसी तरह अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी. अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो है तो वो साउंड हमारे पास ग्रेव साउंड होगी. अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी पिच श्रिल होगी. इसी तरह अगर लाउडनेस की बात करें तो अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड हाई है तो लाउड साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड लो है या कम है तो हमारे पास क्वाइटर साउंड या सॉफ्टर साउंड्स प्रोड्यूस होंगी. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हमने इस माइंड मैप की मदद से हमने कोशिश की कि हम उन तमाम कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकें जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा है. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 which is about heat and temperature. So dear students, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much and Allah Hafiz.